फटाफट खबर आप देख रहे हैं। मेरठ में एक बार फिर से गरजा है बाबा का बुलडोजर। नाला पटरी पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ नगर निगम ने छेड़ा अभियान। टीपी नगर थाना क्षेत्र के भोला रोड इलाके में कार्रवाई की गई। झांसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से चला है बुलडोजर। प्रेम नगर थाना क्षेत्र के गड़िया गांव में जेडीए ने भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। मेरठ में एक बार फिर से गरजा बाबा का बुलडोजर। नाला पट्टी पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ नगर निगम ने छेड़ा अभियान। झांसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से चला बुलडोजर। बागेश्वर के असो गांव में विगत दिनों तक एक बुजुर्ग महिला को गुलदार ने हमला करके मार डाला था। वन विभाग की ओर से हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए घटना के दिन से ही गांव में एक पिंजरा और कैमरा ट्रैप करने के लिए लगाया गया था। प्रतापगढ़ में विशेष समुदाय की ओर से बनाए गए गेट को लेकर विवाद हुआ। कुंडा के विधायक राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। हल्द्वानी में वाटर लॉगिंग के कारण सड़कों में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इटावा में राशन डीलर के भेदभाव का आरोप उस पर लगा है। 10-12 महिलाओं ने कचहरी पहुंचकर नगर मजिस्ट्रेट से दर्ज कराई अपनी शिकायत। मथुरा के कौंसी कला इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिससे फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मच गई। बारिश के बाद से बिजनौर में कोटावाली नदी उफान पर है। नदी के किनारे के इलाके जलस्तर बढ़ने से खतरे में है और वहीं बीच बहाव में एक कार बहती हुई नजर आई। चमोली में नंदा नगर रोड पर एक कार 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सेतौली गांव के पास यह हादसा हुआ। उत्तरकाशी में भी एक हादसा हुआ है। यहां पर नीलांग घाटी रोड पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, जिसकी चपेट में आने से सेना का जवान पहाड़ी से नीचे गिर गया। सेना का जवान की खाई में गिरने से मौत हो गई। चमोली जिले में लगातार बारिश का कहर जारी है। चमोली के बेरी घाटी में बारिश के बाद भारी तबाही हुई। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी पीठ के पास नदी से सैलाब आ गया है। आसपास के इलाकों में तेज बहाव से लोग डरे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने लखनऊ की है, जहां बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। लखनऊ पर गाड़ियां चलती हुई नहीं बल्कि तैरती हुई दिखाई दी। हापुड़ में दिन दहाड़े चोरों का आतंक बना हुआ है। घर के बाहर खड़ी स्कूटी लेकर चोर फरार हुए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सड़क किनारे खड़े हुए ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ललितपुर हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। स्कूल बस और ट्रक में टक्कर के बाद हादसे के वक्त बस खाली थी, गनीमत रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा टल गया है। उड़ान भरने के लिए तैयार इंडिगो के विमान के नीचे आई एक ग्राउंड कार। हादसे में सभी सकुशल हैं। देवरिया में जोरों पर है हर घर तिरंगा योजना की तैयारी। डीएम ने बैठक की है। झंडा तैयार कर रहे स्वयं सहायता समूह के कई कारखानों का उन्होंने निरीक्षण किया। मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2020 में वीसी के पद पर एक नटवरलाल को नियुक्त कर दिया। कानपुर में अनुशासनहीनता के कारण दरोगा को किया गया है रिटायर। आरोप है कि दरोगा ने पीएम और सीएम पर अभद्र टिप्पणी की थी और कई बार विभागीय दंडात्मक कार्रवाई के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। बदायूं जनपद में जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रयागराज मंडल के नवनियुक्त कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने
जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर बड़ी चुनौती बताया है। उनका कहना है कि प्रयागराज में अधिकारियों की एक अच्छी टीम है और सभी के समन्वय से महाकुंभ का बेहतर आयोजन किया जा सके, ये उनकी प्राथमिकता होगी। मेरठ में राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने पुलिसकर्मी को महिला की शिकायत पर लगाई फटकार। उपाध्यक्ष ने पुलिसकर्मी को जमकर डांटा। राज्य महिला आयोग के सदस्य कलेक्ट्रेट सभागार में हो रही सुनवाई। एक महिला की फीस की रकम भी राज्य महिला आयोग सदस्य ने दी। यूपी में आज आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर यादव के साथ ही 8 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। झांसी में इनकम टैक्स की कई टीमों ने रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर कानपुर में भी रिटायर्ड रियल एस्टेट के कारोबारी राजेश यादव के आवास पर आयकर विभाग के छापेमारी चली। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिखाई है हरी झंडी। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगी बीएसपी, ट्वीट कर मायावती ने जानकारी दी। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग में मिड डे मील में बड़े घोटाले के आरोप। प्राइमरी शिक्षक पर 11 करोड़ रुपए डकारने का आरोप। फतेहपुर में शराब के नशे में धुत कार सवार दरोगा ने 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा घायल। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की। शिवपाल यादव से इस मुलाकात को लेकर शिवपाल यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रामगोपाल और अखिलेश पर हमला बोला है। चांदी के हिंडोले पर अब भगवान रामलला अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तीनों भाई एक साथ चांदी के झूले पर सवार हैं। 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंत के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम अमृत रत्न में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा वार बोला। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चल रहे ईडी जांच को लेकर कहा कि कांग्रेस प्रदर्शन के जरिए एजेंसियों पर दबाव बनाना चाहती है। सोनिया गांधी से विवाद पर स्मृति ईरानी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोली, लोकतंत्र में सभी को एक समान अधिकार है, लेकिन असभ्यता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सहारनपुर में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुहर्रम को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने नगर में पैदल मार्च किया है। मुरादाबाद में फर्जी बुलडोजर एक्शन पर कार्रवाई हुई है। एसडीएम घनश्याम वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का विकास किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को अयोध्या के नगर विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने रोजगार मेले की शुरुआत की है। यूपी में हर परिवार की होगी स्किल मैपिंग। हरिद्वार जेल में 43 कैदी मिले कोरोना पॉजिटिव। हेपेटाइटिस की जांच के दौरान लिए गए थे सैंपल। उत्तराखंड में कोरोना का जहर अब बढ़ता जा रहा है। राज्य में कल यानी मंगलवार को कोविड से 3 लोगों की जान गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के डिग्री कॉलेजों में 455 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति को रद्द कर दिया। इटावा में 60,000 करोड़ के घोटालेबाज साइंस सिटी के सीएमडी राशिद नसीम के खिलाफ एक और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। ग्रेटर नोएडा में बच्चों से भरी हुई स्कूल की बस रेलवे फाटक को तोड़ते हुए निकल गई। एक बड़ी लापरवाही, बस का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर बदमाश राजेश के भतीजे ने एक डॉक्टर को गोली मार दी, जिसके बाद मौके से फरार हो गया। फर्रुखाबाद जिले में एक लुटेरी दुल्हन को उसके अन्य साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल सिस्टम बनाने की सिफारिश की है। केंद्र, विपक्ष और नीति आयोग समेत तमाम हितधारक किए जाएंगे शामिल। 1 हफ्ते के अंदर मांगा प्रपोजल।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जोड़ी जाएगी सनातन धर्म की पढ़ाई। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जोड़ा जाएगा सिलेबस। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर यादव समेत 8 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। अमरोहा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एक बड़ा सा सांप बच्ची के ऊपर रेंग रहा है और ये बच्ची डर रही है। अजगर ने एक तौलिया निगल लिया है जो उसके पेट में जाकर फंस गया है। हैदराबाद से खबर, बारिश के बाद सड़कें तालाब में बदली हुई नजर आई। कहते हैं कि गैंडा सबसे शक्तिशाली जानवर होता है, वीडियो में आप भी देख सकते हैं। तेंदुए ने गांव में घुसकर पूरे गांव में ही तबाही मचा डाली। मंकी और लड़के की अनोखी दोस्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो देख के आपकी हंसी छूट जाएगी। फोटो के लिए पोज दे रही है स्कूटी पर सवार एक लड़की।